भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जो भी निगेटिव ऊर्जा है, जो भी निगेटिविटी है, बुरी नज़र है, वो तुरंत बैकफायर हो रहा है बाबा जी की कृपा से। आप ये फील कीजिए। दो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, और जब मुझे मैसेज मिलता है तभी आप तक आती है। तो ये जो दो लोग हैं ना, एक ही फैमिली के हैं, एक फीमेल है एक मेल है। फीमेल जो है उम्र में बड़ी है, पॉसिबल है ये माता पुत्र हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, टैक्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, इसका ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। ये लोग हैवी कर्मा में हैं, ठीक है। ये जो दो लोग हैं ना, ये हैवी कर्मा में है, बहुत हैवी कर्मा है इनका। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस लाइफ में भी की है और पास्ट लाइफ में भी की है। देखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, हर पीली चीज़ गोल्ड नहीं होती है ना। तो ये लोग लगातार ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो निगेटिव एंटिटी है इनसे चिपट गई है। और जो मुझे मैसेज मिला है कि ये किसी न किसी प्रकार से इनोसेंस लोगों को अपना जो ये सोल अटैच हो गया है, जो ये एंटिटी अटैच हो गया है, वो किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार से, ठीक है। किसी भी तरीके से ये किसी तरीके का मून रिचुअल करते हैं, किसी तरीके का स्पेल करते हैं, किसी तरीके से खुद को इस चीज़ से हटाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। मतलब किसी एंटिटी से अपने आप को दूर करने के लिए दूसरों के ऊपर ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इनके लिए। क्योंकि वो चीज़ें, वो जो एंटिटी है, अगर इन्होंने किसी प्योर सोल के ऊपर ये चीज़ें कर दी और जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ ये बात, जो जेन्युइन, जो प्योर सोल है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो हम स्पिरिचुअल पर्सन जो किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते हैं, किसी के लिए निगेटिव नहीं करते हैं, ना कभी कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर इन्होंने चीज़ें की तो वो 10 गुना ज़्यादा चीज़ें बैकफायर होगी। और वही चीज़ें हुई है इनके साथ। ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कार्य कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस मेल को चाइल्डहुड से इसको कुछ चीज़ें नहीं मिली है जो कि इनके कर्मा का है। इस फीमेल को लगता है कि इसको वो चीज़ें नहीं मिली है ना। जब भी कोई व्यक्ति ना आपसे जेलस होता है तो बस वो यही सोचता है कि इसको वो चीज़ें क्यों मिल रही है ना। और आपको जो चीज़ें मिलती है ना, उसको ये टावर लाने की कोशिश करते हैं। मतलब इस फीमेल को हो सकता है इसकी फैमिली का जो है सुख खुशियाँ नहीं मिली, ज़्यादा समय तक नहीं मिली। इस मेल को उस तरीके की, इसको जो योग्यता लगता है अपने अहंकार की वजह से, वो नहीं मिली। तो ये लोग ना इनोसेंस लोगों के तरफ वो एक खुन्नस निकालते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यार से निकालते हैं। आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करते हैं, आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहे थे। पिछले कई सालों से ये लोग छुपकर चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप स्पिरिचुअली जैसे अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि द मून का कार्ड आपके इंट्यूशन को भी बताता है। आपके स्टार वाली ऊर्जा से अभी ये फिलहाल भयभीत हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें करना नहीं छोड़ रहे हैं। ये प्रेम से कर रहे हैं उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को ये इरिटेट होकर करते थे। अब ये प्रेम से आपको पूछने की कोशिश करते हैं या आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। जो मुझे मैसेज मिला है वो है कि इनका डोर ओपन होता है आपके रूम में। ये एक मैसेज है। मतलब ये कोई पोर्टल ओपन करते हैं आपसे बात करके, या आपके किसी लव्ड वन से बात करके। और वो पोर्टल ये भी हो सकता है कि आपके जो सोशल मीडिया है उसमें ये अपना पोर्टल ओपन कर रहे हो, या आपके घर में अगर ये आते जाते हैं तो, या इनसे जुड़े हुए कोई लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, ठीक है, या आपके फैमिली के कोई माध्यम है ना, आपके फैमिली का कोई मेंबर है जो माध्यम है, जिनके मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। ये लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ देखते हैं और वहाँ से पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं। इनमें से जो भी चीज़ें आपके साथ रिजोनेट हो रख लीजिएगा, और ये आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आपसे जेलस हैं, आपके फैमिली लाइफ से जेलस हैं, क्योंकि वो चीज़ें इनके कर्म के अनुसार इनको उस तरीके से नहीं मिलती है। जब भी कोई चीज़ आपके इनोसेंस के अनुसार आपको मिलती है और इनको वो चीज़ें नहीं मिलती है,
तब ये वो लोग हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। तो मुझे जो मैसेज मिला है कि ये जब आपके लाइफ में पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो ये एंटिटी है वो डबल हो जाएगी, और इनके तरफ वो जो अभी ये परेशानी फील कर रहे हैं, जो अभी ये पीड़ा देख रहे हैं, वो पीड़ा इनकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब उन्हीं के लिए मैसेज होता है जो पूरी तरीके से प्योर हैं, जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है। ये इनकी बुरी नज़र आपके फैमिली लाइफ पर, आपके मैरिड लाइफ पर, आपके कार्य पर, ठीक है, आपके कार्य पर, आपके सोल फैमिली, आपके सोलमेट के तरफ है। और आपका कोई, देखिए, आप अगर घर लेना चाहते हैं ना, तो ये बार बार बाधाएं क्रिएट करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है, ये आपके घर में इसका आना जाना है, या आपके घर में ये नज़र रखता है, या आपके घर से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, या इसने कभी ना कभी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आप वो घर ले नहीं पाए हैं। ठीक है, और ये बार बार आपके अपनों से मिलकर आप पर, देखिए मैंने जैसे कहा, आपके अपनों से मिलकर, किसी तीसरे व्यक्ति से मिलकर, उनके थ्रू आपको ये स्पाई करता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 लोग नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार से ये 2 या तो मित्र हो सकते हैं, या तो ये भाई हो सकते हैं, या पिता पुत्र हो सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में जो है स्टक हो गए हैं, और ये जो फीमेल है वो रो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी तो बैकफायर हो गई है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इनके तरफ जो है बैकफायर हो गया है। इनके लाइफ में जो भी इन्होंने चीज़ें आपके लिए क्रिएट किया है, आपके लाइफ में जो बाधाएं क्रिएट की है, वो चीज़ें इनके तरफ ही बैकफायर हो गया है, ये तो है। लेकिन ये बार बार वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग अगर किसी तरीके का ऑनलाइन कार्य करते हैं, तो ये, जैसे मैंने कहा ना, कि इनोसेंस लोगों को ग्रुप में ऐड करके उनकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचकर अपनी निगेटिव ऊर्जा से ये एक्सचेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीख रहे हैं तो ग्रुप में ही आपको ऐड होना पड़ेगा, ये भी है, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन ये यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। दूसरा, ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं किसी और के आईडी से, किसी और के नंबर से। ठीक है, तो अगर ये आपके फैमिली के मेंबर हैं, अगर ये आपके फैमिली के मेंबर से के आईडी से आपको स्पाई करते हैं या आपको देखते हैं, ठीक है, तो आप उन पर डाउट मत कीजिए जिनकी आईडी है। ठीक है, उन पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि 3 ऑफ सोर्स, आपके फैमिली में आपकी पूछ परख बहुत बढ़ रही है, तो ये लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली के मेंबर और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये बहुत ज़्यादा शातिर और बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति है, जिसने खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को चालाक तो समझता है, मास्टरमाइंड समझता है, लेकिन इसने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है, आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करके। ग्रोथ माइंडसेट, आपके ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके खुद ही आपके पैर में आप कुल्हाड़ी दे मारे, इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको लेजीनेस में लाना, आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाना। अगर आप 12 बजे कार्य करने वाले हैं तो आप 5 बजे वो कार्य करेंगे, लेकिन करेंगे ही। लेकिन ये उन चीज़ों को होने नहीं देना चाहते हैं, आपके कार्य को डिले करवाते हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ में जो है चैलेंज लाते हैं, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज लाते हैं। और चैलेंज लाने के लिए ये लोग आपस में मिलकर कहीं ना कहीं जाते हैं, या इनके फैमिली से 2 लोग कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इन्होंने अपने लाइफ में अगर ये कुछ अगर इनके पास है ना, तो आप मान के चलिए कि इनके अंदर के अहंकार को इन्होंने हवा दिया है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इनको सत्य बता देता है, वो सत्य इनको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो भी व्यक्ति इनको सत्य बता देता है, इनके सामने में कुछ चीज़ें कह देता है, या उनसे झुक कर नहीं मिलता है, तो ये उनसे शत्रुता पाल लेते हैं, बैर पाल लेते हैं, चाहे ये उनके अपने हो, चाहे ये उनके मित्र हो। ठीक है, और इसी प्रकार से करते करते इनका कर्मा बहुत हैवी हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोग आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्रोध है,
लोभ है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करें तो वो सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। सॉलिट्यूड में रहिए, थोड़ा समय अपने साथ बिता लीजिए, थोड़ा समय अलोननेस में बिता लीजिए। आपके अपनों को भी आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपके अपनों को भी, अगर आप उनसे दूर हैं तो आपके जो रियल में अपने हैं उनको आपकी वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा, इन लोगों से आपकी ऊर्जा डिटैच हो जाएगा अगर ये आपके आसपास के हैं। पॉसिबल है कि ये आपके बहुत करीबी में नहीं हैं, या तो ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या तो ये रिलेटिव है। इनसे अगर आप बात नहीं भी करते, इनसे आप दूर रहते भी हैं, तो भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में ये करीब हो सकते हैं, ठीक है। बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो मैरिड लाइफ है, उस पर इस व्यक्ति की बुरी नज़र है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो फीमेल है बड़ी उम्र की, वो किसी तरीके का कोई स्पेल करते आई है जिससे कि पॉजिटिव लोगों की ऊर्जा खींचे और ये अपने तरफ अपने आप को बहुत अच्छा दिखाए, अपने घर की कोई कार्मिक पैटर्न है उसको रिमूव करवाए। तो आपके ऊपर इसकी नज़र है ना, आपके ऊपर इसकी नज़र है कि आपकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आपके अपने ही आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है। इस व्यक्ति को भी ये दोनों आपकी बहुत तारीफ करते हो या करते रहे हो पास्ट में, लेकिन अपने लाभ के लिए। और जैसे ही इनको समझ में आया कि आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, चाहे कितना भी अहंकारी हो, तब इन्होंने आपके ऊपर भी ऐसी चीज़ें करना प्रारंभ किया। और जब इन्होंने ऐसी चीज़ें करना प्रारंभ किया तो 9 ऑफ सोर्स, आपके फैमिली में किसी फीमेल की तरफ ये चीज़ें बैकफायर हुई है और इस फीमेल की तरफ ये चीज़ें बैकफायर हुई है, तो दोनों के लाइफ में किसी तरीके की सेहत की प्रॉब्लम हुई है। देखिए, ये आपको किसी न किसी तरीके से इमोशनली आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू स्टक करना चाहती थी, लेकिन खुद ही सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। बहुत चालाकी से ये काम कर रहे थे, बहुत चालाकी से, ठीक है। अगर ये वर्क प्लेस से भी हैं तो ये दूर से चीज़ें कर रहे थे, अगर ये फैमिली से हैं तो पॉसिबल है कि ये पोर्टल ओपन करने के लिए किसी के मोबाइल का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है, तो ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो अपने मोबाइल को भी, अपने टेक्नोलॉजी जो भी आप कार्य करते हैं उसको भी हील्ड कीजिए। रेकी हीलिंग नहीं सीखा है, रेकी हीलिंग सीखिए। दूसरा, यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब व्यक्ति खुद सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता तो दूसरों को रोकने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं होता कि इनके पास अगर सब कुछ है तो इनके पास हो सकता है कि इसी तरीके से ये चीज़ें आई हो इनके पास, है ना, क्योंकि पॉसिबल है अगर व्यक्ति आज ऐसी चीज़ें कर रहा है तो पहले भी ऐसी चीज़ें किया हो, है ना। यहाँ पर देखिए, ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके हर एक शत्रु, हर एक मित्र से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं और हर एक व्यक्ति को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपके शत्रु हैं, ज़्यादातर ये आपके मित्र हैं, उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। आप एक माध्यम हैं, ठीक है, जो इनको इनके कर्म का फल आपके तरफ जब ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जब ये लोग आपके तरफ ये चीज़ें कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि इनका जो कर्म है कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जब इन्होंने आपके तरफ ये चीज़ें की तो बहुत बुरी तरीके से इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। जीवन एक पाठशाला है, आपको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते रहना है। ये जितना ज़्यादा आपके लाइफ में, आपके अपनों के लाइफ में चैलेंज क्रिएट करेंगे, उतना ही आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट, अगर ये आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आप डबल तीव्र गति से, आप अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए, गुड कर्मा करते हुए, पाठ पूजन मंत्र जाप करते हुए आप आगे बढ़िए। अपने गुड कर्मा को कभी मत छोड़िए। और माध्यम, आप एक माध्यम हैं, ठीक है, आप एक चूजन वन है, आपको सेलेक्ट किया गया है। आपको जो है ना, निगेटिव एंटिटी को आप सिर्फ आपकी उपस्थिति से ही निगेटिव एंटिटी या आपके तरफ अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसको मुंह के बल गिरना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल वो कितना भी पहुंचा हुआ अपने आप को समझे कि मैं बहुत बड़ा हूं या बहुत बड़ी हूं, ठीक है। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी होते हैं और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। अगर आपने लाइफ में कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रिजोनेट करेगी।
और या इस चैनल में जितनी भी रीडिंग है उन्हीं लोगों के लिए रहती है जो प्योर सोल है। मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कितने साइकिक हैं, कितने टैरो कार्ड रीडर हैं और कितने स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वाकई में जेन्युइन कितने हैं, है ना, और कौन क्या करता है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाबा जी की कृपा बनी हुई है। जो भी जिस भी भाव से आता है, मैं तो यही कहती हूँ, जो जिस भाव से आता है उसको वही भाव मिलता है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आप सभी प्यारे प्यारे सोल फैमिली मेंबर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप इतना प्रेम देते हैं। जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं आप सभी को, आप सभी पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।